अरे मोटा भाभी कैसी हो आप? मैं तो अच्छी हूँ शकुंतला, तू बता तू कैसी है? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और बताओ मोटा भाभी कैसी तैयारी चल रही है होली की? अरे शकुंतला अब होली की तैयारी क्या करना, मेरी दो दो बेटियाँ हैं, सब वही कर लेती हैं, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये बात तो सही कह रही हो दीदी, आपकी तो दोनों बेटियाँ बड़ी गुणवान हैं, बहुत पढ़ने में भी तेज हैं और काम धाम भी सब कर लेती हैं। अरे मैं तो अपनी बहू को कितना भी बोलूं लेकिन कुछ करती ही कहाँ है, सब कुछ मुझे ही तो करना पड़ता है। इसलिए मैंने होली के लिए तो धीरे धीरे सब कुछ बनाना भी तैयार कर दिया है। सलोनी पापड़ बना लिए हैं, अभी गुजिया मिठाइयाँ बनानी पड़ी हैं। अच्छा बढ़िया है, मेरी बेटी ने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया है, बना लेंगी, हो गया जल्दी जल्दी काम कर लेती हैं, जब भी टाइम मिलेगा तो बना लेंगी। अभी तो 4 से 5 दिन है होली आने में। अरे भाभी आपकी बेटियों के बारे में अब क्या कहें, हर चीज में आगे हैं। अरे जिस घर में जाएंगी ना उस घर को तो स्वर्ग बना देंगी तुम्हारी बेटी। सही कह रही है। अरे मुझे तो टेंशन होती है कि मेरी बेटियों की जिस दिन शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, मेरे तो कोई बेटा भी नहीं है, 2 बेटियां ही तो हैं। अरे बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तेरी बेटियां तो सब कुछ अच्छे से संभाल लेती हैं। अच्छा ये बता शकुंतला, तेरी बेटी कब आएगी? होली पर तो आएगी ही ना मायके? हाँ मोटा भाभी आएगी, मैंने तो फोन लगा दिया है, 1-2 दिन के अंदर आ ही जाएगी। वैसे भी कहाँ टाइम मिलता है आजकल बेटियों को, वही होली की 2-4 दिन की छुट्टी है बच्चों की, तो बोली कि ठीक है मम्मी आ जाती हूँ बच्चों को लेकर, और दामाद जी भी आएंगे। अच्छा बेटी से ये याद आया, मोटा भाभी ये बोल रही थी कि आपकी दोनों बेटियां अब तो बड़े। रिंकी और पिंकी इधर आना। हाँ जी मम्मी बोलो, कुछ काम था क्या आपको? अरे बेटी शकुंतला आंटी आई हैं तो इनके लिए थोड़ा चाय नाश्ता लेकर आ जाओ। ठीक है मम्मी मैं लाती हूँ। रिंकी तू रहने दे, मैं चाय नाश्ता बना लेती हूँ, ठीक है तू जाकर पढ़ाई कर ले। ठीक है पिंकी दीदी। मन खुश हो जाता है तुम्हारी बेटियों को देखकर, देखो तो सही कितने अच्छे से रहती है दोनों एक साथ, नहीं तो आजकल की बेटियां अरे बहनों से ही लड़ने लगती है एक दूसरे से। तू भी ना कितनी तारीफ करती है मेरी बेटियों की। अरे तारीफ करने लायक है तो करूंगी ही ना, देख कितनी सुंदर है, अब तो दोनों बड़ी भी हो गई हैं, दोनों शादी लायक हो गई हैं। तू शादी कब करेगी इनकी? लड़का वड़का देखा है तूने? देख बच्चों की ना शादी सही उम्र में कर देनी चाहिए, नहीं तो आजकल बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। अब दोनों तेरी बेटियां शादी लायक हो गई हैं। अरे मेरी बेटियां शादी ही कहाँ करती हैं, उन्हें तो सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब है, शादी के लिए बोल दो तो बिल्कुल ही मना कर देती हैं कि मम्मी अभी मुझे शादी नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। अरे बेटी भी कभी बोलेगी क्या कि मम्मी मेरी शादी कर दो, वो तो ऐसे ही कहती होंगी। तू तो उनके लिए अच्छे से लड़का ढूंढ ले और शादी कर, अब बेटियों की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है तेरे, और देखने में भी अब दोनों बड़ी लगती हैं। तुम्हारी बेटी के लिए तो कोई भी मिल जाएगा, कोई भी कर लेगा शादी। अरे मोटा भाभी आपको अगर ठीक लगे तो मेरे नज़र में 2 लड़के हैं, तो आप कहो तो मैं रिश्ते की बात करती हूँ। कौन 2 लड़के हैं? अरे मेरी बेटी है ना, उसके चाचा ससुर के 2 लड़के हैं, तो उन्हीं से उनकी शादी करवा देते हैं। अरे बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी, मुंबई में कमाते हैं दोनों, और मुंबई में ही उनकी फैमिली रहती है, पूरा परिवार, सब लोग शहर में उनका घर ही बना है। बहुत अच्छे से रहेगी तुम्हारी बेटी वहाँ, और देखने में भी सुंदर है दोनों बच्चे, मैंने देखा है एक आध बार, आए थे पूनम के साथ। अरे बहुत अच्छा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है फिर रिश्ते की बात कर लेना, मैं भी इनसे आएंगे तो बात कर लूँगी, क्या कहते हैं? वैसे तो मैं अगर बोल दूँगी शादी के लिए तो ये मना नहीं करेंगे, अगर अच्छे घर से रिश्ता मिल रहा है तो कर देंगे बेटी की शादी, आज नहीं तो कल करना ही है। ठीक है फिर मैं कर लूँगी बात। चलो अब मोटा भाभी अब मैं चलती हूँ, फिर आती हूँ किसी दिन। अरे बैठो चाय लाती ही होगी मेरी बेटी। अरे नहीं नहीं चाय अभी नहीं पीऊँगी, फिर कभी आऊँगी फिर पीऊँगी। अरे अभी काम भी बहुत सारा घर में पड़ा है, बहू के माथे तो कुछ होगा नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा है अगर सही घर से रिश्ता आ जाता है बेटियों के लिए तो कर दूँगी शादी, क्या दिक्कत है, पढ़ने का क्या है, शादी के बाद पढ़ लेंगे अगर उनका इतना ही पढ़ने का मन है। आज तो इनके बापूजी को मैं मना कर ही रहूंगी। अरे सुनते हैं जी, आ गए ऑफिस से, बैठो कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? अरे मैं कह रही थी कि अब हमारी बेटियां बहुत बड़ी हो गई हैं तो अब उनकी शादी कर देते हैं, सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की तो बहुत बड़ी हो गई है, शादी कब करोगी? अरे अब अपनी बच्चियों की टाइम से शादी कर दे तो ज्यादा अच्छा है। अरे तुम तो जानती हो कि वो शादी नहीं करेंगी,
उनको अभी पढ़ाई करनी है। अरे पढ़ाई का क्या है, बाद में भी कर सकती हैं ना। अरे यार शकुंतला आई थी, बोल रही थी कि वो 2 लड़के हैं उसकी नज़र में, बहुत अच्छे घर से रिश्ता लेकर आई है। अरे उसकी बेटी नहीं है पूनम, उसके चाचा ससुर के 2 लड़के हैं, मुंबई में कमाते हैं और मुंबई में ही घर भी बना है उनका। तो हम अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही जगह कर देते हैं। वैसे भी हमारी बेटियां तो एक दूसरे के बिना रहती भी नहीं है, तो एक जगह शादी हो जाएगी तो अच्छा ही है, और दोनों की एक साथ शादी भी कर देंगे। अरे पर वो शादी के लिए मानेंगी तब ना, वो शादी के लिए मानेंगी ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगी भला शादी के लिए? अरे हम उनके माँ बाप हैं, अरे हम उनसे पूछ लिए ठीक है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है कि उनकी मन की करेंगे, शादी तो करनी पड़ेगी ना हमें अपने बच्चों की। उम्र जा रही है, जब बुढ़ी हो जाएंगी तब करेंगे क्या उनकी शादी, और इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है तो क्या बुराई है। देखिए जी, आप ना मेरी बात सुन लीजिए कान खोलकर, बेटियों को आप चाहे जैसे जाओ वैसे बनाओ, नहीं तो फिर मैं डांट डपट कर ही मनाऊंगी, लेकिन आज इस साल तो मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, दोनों बेटियों की। अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल ही रही हो तो बच्चों को ही बुलाकर पूछ लेते हैं, अगर उनका मन होगा तो कर देंगे इस साल शादी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो तुम हंस दो, गुस्से में क्यों हो, इतनी मारोगी क्या? ठीक है जी, बुला लीजिए, बात कर लेते हैं। जी पापा बोलिए, कुछ काम था क्या, आपने बुलाया? अरे बच्चों, तुम लोगों से जरूरी बात करनी थी मुझे। हाँ बोलिए ना पापा, क्या बात करनी है? और वो क्या वो कर रहे हैं, बोलिए ना। चलो मैं ही बताती हूँ। अरे बेटा, तुम दोनों की शादी करनी है मुझे इस साल, तो शादी के लिए तुम दोनों तैयार हो ना? अरे शकुंतला आंटी ना बहुत अच्छे घर से रिश्ता लेकर आई थी तुम दोनों के लिए। अरे उनकी बेटी है ना पूनम, उनके चाचा ससुर के लड़के हैं, मुंबई में घर बना है उनका, और दोनों बच्चे कमाते भी हैं, और बोल रही थी देखने में भी हीरो हैं दोनों बच्चे। तो अब तुम दोनों बताओ, तुम दोनों की शादी इस साल कर दें? नहीं मम्मी, मुझे तो नहीं करनी है इस साल शादी, और मम्मी मुझे भी नहीं करनी है इस साल शादी। क्यों नहीं करनी है तुम दोनों की शादी? अरे मैं तुमको बता रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ, समझ आया? अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है, अब इन बच्चों से पूछो कि शादी करनी है कि नहीं, सीधे मना कर देते हैं। क्यों जिंदगी भर घर में बैठी रहोगी क्या, शादी नहीं करोगी तुम दोनों? अरे मम्मी अभी हमें नहीं करनी है शादी, पापा आप ही समझाइए ना मम्मी को। हाँ मम्मी, हमें भी नहीं करनी है शादी, आप क्यों जबरदस्ती शादी करने में लगी हैं? अरे हम जब सेटल हो जाएंगे ना उसके बाद कर देना शादी, लेकिन अभी नहीं करनी मुझे। अरे तो बाद में भी तो पढ़ सकती हो। अरे मम्मी कोई नहीं पढ़ाता है बाद में, ये सब ना कहने की बात होती है, सब तो पहले कह देते हैं कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे बहुओं को, जब ले जाते हैं शादी के बाद तो कहीं नहीं पढ़ाते लिखाते हैं, बस घर गृहस्थी के काम में लगा देते हैं। हाँ मम्मी दीदी सही कह रही है। पापा आप समझाओ ना मम्मी को, क्यों जिद कर रही है शादी करने के लिए? अरे बेटा, तेरी माँ को कब से समझा रहा हूँ, समझती कहाँ है। देखो मैं तुम दोनों की नहीं सुनने वाली हूँ, इस साल मैं तुम दोनों की शादी करके ही रहूंगी, समझ आई? मम्मी प्लीज ना, समझो ना यार। हाँ मम्मी सच में, हम दोनों को प्लीज पढ़ने दो ना, हम लोग की शादी मत करो अभी। हमने अभी पुलिस की एग्जाम दी है, तो ये अगर इस बार निकल जाएगा तो उसके बाद अगले साल जब मन होगा तब कर देना, लेकिन अभी मत करो। जब तक मैं एसआई नहीं बनूंगी ना तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, और मैं भी मम्मी, हम दोनों बहनें जब तक एसआई नहीं बनेंगे ना तब तक शादी नहीं करेंगे। इतने सालों से तो तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज तक कोई एग्जाम निकला तुम्हारा? बस टाइम पास करती रहती हो दोनों की दोनों, कुछ नहीं सुनने वाली हूँ तुम दोनों की। शादी करूंगी मतलब करूंगी। अरे तुम क्यों बच्चों को परेशान कर रही हो? अरे नहीं करना है उन्हें शादी तो मत करने दो। अरे बच्चे अपना सपना पूरा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? देख रही हूँ कितनी मेहनत करते हैं, कुछ तो नहीं करती हैं ये दोनों, हर बार एग्जाम देंगी और कुछ कहीं नहीं होता है इनका। और आप बीच में मत पढ़िए, मैं इनसे बात कर लूंगी। मैं क्यों नहीं पढ़ूं, मैं इनका बाप हूँ, समझ आई तुम्हें? बच्चों तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, नहीं होगी तुम्हारी शादी जब तक तुम लोग खुद नहीं चाहोगे। तुम लोग अपने सपना पूरा करने में ध्यान दो। मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, इसका तो वैसे ही दिमाग घूम जाता है, 2-4-10 दिन सही रहती है, फिर कोई एक नई पड़ोसन आएगी, फिर ज्ञान बांटेगी, फिर इसका दिमाग घूमेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी अपना सपना दोनों पूरा करके ही रहेंगी। थैंक यू पापा, फिर से आपने कर दिया ना नाटक, मैंने मना किया था ना आपको कि कुछ मत बोलना। अरे तुम चुप रहो यार, कुछ भी बकवास करती रहती हो। मैंने बोला ना, मैं अपनी बेटियों के खिलाफ कभी कुछ करूंगा ही नहीं, जो भी है मेरे लिए मेरी बेटियां ही हैं। जाओ मरते रहो, जिसको जो करना है करो, मैं तो आज के बाद कुछ बोलूंगी ही नहीं। आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मेरी दोनों बेटियां आने वाली हैं, अब तो उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। कितना प्राउड फील कर रहा हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। जी खुश तो मैं भी बहुत हूँ,
ऐसा लग रहा है मेरी बेटियां आ जाएं बस जल्दी से, उनको देख लूं उनकी वर्दी में, मन खुश हो जाएगा। मैं भी बड़ा गर्व महसूस करती हूँ अपनी बेटियों पर। जी लगता है आ गई मेरी बच्चियाँ। चलो जल्दी से। पापा मम्मी कैसे हो आप दोनों? आई मिस यू मम्मी पापा, मैंने बहुत याद किया आप दोनों को। हम तो बहुत अच्छे हैं, तुम बताओ दोनों, तुम कैसी हो? हम भी बहुत अच्छे हैं पापा। देखो तो सही, मेरी बेटियों को किसी की नजर ना लगे। अरे इन्होंने तो सच कर दिखाया। आज देखो अपना सपना पूरा कर लिया मेरी बेटियों ने। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर ना लगे मेरी बेटियों को। अरे आज तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं। सारे मोहल्ले को मिठाई खिलाऊंगी और खाना भी सब लोगों को खिलाऊंगी। सच में बेटा, आज तो मुझे तुम दोनों पर बड़ा प्राउड फील हो रहा है। आप वाकई तुम दोनों ने आखिर अपना सपना पूरा ही कर लिया। देखा तुमने, मैंने कहा था ना, एक दिन मेरी बेटी जरूर अपना सपना पूरा कर लेगी। हाँ जी, कह तो तुम सही रहे हो। तुमने अपनी बेटी का बहुत साथ दिया है। अरे माँ ऐसी बात नहीं है, आप दोनों ने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और दोनों ने बहुत साथ दिया है, तभी तो हम आज अपना ये सपना पूरा कर रहे हैं। चलो चलो अब बातें ही करते रहोगे, जल्दी चलो। खाना मैंने बनाया है तुम लोगों का फेवरेट, चलो सब बैठकर खाना खाते हैं। हाँ मम्मा बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी क्यों नहीं, वैसे भी बहुत दिन हो गए आपके हाथ का खाना खाए हुए, आज तो पेट भर के खाना खाएंगे। चलो जल्दी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।